आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई? आईपीएल का रोमांच पूरी दुनिया भर में सिर चढ़कर बोलता है, पर क्या आपको पता है आईपीएल की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? अगर नहीं तो जानिए इसके पीछे की कहानी। आईपीएल, जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं, यह क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी लीग है। इस लीग में दुनिया भर के क्रिकेटर खेलते हैं। क्रिकेट का रोमांच आईपीएल में सबसे ऊपर रहता है। पर क्या आपको पता है कि आईपीएल का आयोजन का आइडिया आखिर कैसे आया था? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे आईपीएल की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये कैसे पूरी दुनिया में छा गया। यह आईपीएल लीग 2007 में भारत बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया। हर साल के अप्रैल और मई के महीने में आईपीएल का आयोजन किया जाता है। आईपीएल लीग के पहले कमिश्नर और बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष ललित मोदी ने काफ़ी पहले इस तरह की लीग की प्लानिंग की थी। ललित मोदी ने 1996 में ही इस तरह की लीग कराने का विचार किया था। उस समय वह मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक थे और उनकी कंपनी ने ESPN के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मैचों के अधिकार ESPN को बेचे थे। उसी दौरान ललित मोदी ने एक पेशेवर लीग आयोजित करने की प्लान किया और यह आइडिया उन्हें अमेरिकी पेशेवर स्पोर्ट्स फुटबॉल और बेसबॉल को समझने के बाद आया। ललित मोदी ने 1996 में अपने सपने को सच करने की ठानी और इंडियन क्रिकेट लीग नाम से शहर आधारित लीग आयोजित करने का सोचा। उन्होंने सोचा था कि टीम को फ्रेंचाइजी की तौर पर बेचा जाएगा और ESPN इसके मैचों का प्रसारण करेगा। साथ ही बीसीसीआई को वार्षिक तौर पर रॉयल्टी दी जाएगी। बीसीसीआई ने इस लीग को अपनी मंजूरी दे दी और साथ ही अपने खिलाड़ियों और मैदानों के इस्तेमाल के लिए भी हामी भर दी। लेकिन उस समय बीसीसीआई के एक अधिकारी ने मोदी से इसके लिए रिश्वत मांगी और मोदी ने इसे देने से मना कर दिया। इसी के साथ मोदी का सपना भी टूट गया। द क्विंटन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यह सभी बातें मोदी ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में कही थी और वह उस समय कुछ कारणवश मुमकिन नहीं हो पाया। उसके कुछ सालों बाद 2004 में T20 मैचेस का आगाज़ हुआ था। उसके बाद 5 अगस्त 2004 को पहला T20 मैच खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। उसके बाद ललित मोदी ने 2007 में यह प्रस्ताव फिर रखा। उस वक्त वह बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे तो उन्हें इस बार कोई अड़चन नहीं हुई। सौभाग्य से उसी साल T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाला था। मोदी ने उस समय दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों को उनकी कमाई और टैलेंट सेट के अनुसार 4 श्रेणियों में बांट दिया। 4 श्रेणियों को 4 अलग अलग वेतन स्लैब के तहत रखा गया। $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख और $4 लाख। ये आईपीएल के पहले संस्करण के लिए प्लेयर्स की निर्धारित बेस प्राइस थी। इस टूर्नामेंट में 20 ओवर के मैच को 8 शहर पे आधारित टीमों के बीच होने वाला था। उन्होंने यह फैसला किया था कि टीमों को फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा जाएगा। इसके बाद ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से T20 लीग शुरू करने का फैसला किया। 10 सितंबर 2007 को बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शरद पवार ने इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के ऊपर होने वाले खर्च के लिए ललित मोदी को $25 मिलियन का चेक दिया। यह पैसा इसलिए दिया गया ताकि वे आईपीएल के लिए खिलाड़ियों को किसी बात की कोई दिक्कत ना हो सके और सारे इंतजाम कर सके। इसके 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को मोदी ने आईपीएल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। 12 सितंबर 2007 आईपीएल के लिए एक स्वर्ण दिन बना। ललित मोदी यह बात जानते थे कि इसे सफल बनाने के लिए दुनिया भर के विभिन्न क्रिकेट बोर्डों को अपने खिलाड़ियों को साल में लगभग 2 महीने भारत की यात्रा करने की अनुमति देनी होगी। इसलिए तुरंत उन्होंने विभिन्न क्रिकेट बोर्डों के प्रशासकों से मुलाकात की। उस वक्त ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर सभी इसके लिए मान गए थे।
ललित मोदी ने 2007 में T20 विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इस लीग में मिलने वाली रकम व सुविधाओं के बारे में बताया। इसके बाद खिलाड़ी लीग के साथ जुड़ने को तैयार हो गए। ललित मोदी ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। इसके लॉन्चिंग में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ग्लेन मैकग्रा जैसे प्लेयर शामिल हुए। आईपीएल से कुछ समय पहले एक क्रिकेट लीग खेली जाती थी जो बिल्कुल आईपीएल की तरह ही थी। 2006 में आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस पे इसका लाइव प्रसारण दिखाया जाता था, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ी और अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भाग भी लिया था। आईसीएल इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा कहा कि बीसीसीआई ने आईसीएल के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होनी समिति के सदस्यों के साथ खुश नहीं थे। बीसीसीआई और आईसीसी का मानना था कि यह लीग मान्यता प्राप्त नहीं थी। आईसीएल में शामिल होने से खिलाड़ियों को रोकने के लिए बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी और आईसीएल, जो बोर्ड द्वारा एक बागी लीग माना जाता था, बीसीसीआई बोर्ड ने खिलाड़ियों को आईसीएल में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद वो लीग कुछ समय बाद साल 2009 में इस लीग को बंद करना पड़ा। 2007 में बीसीसीआई ने ललित मोदी को T20 आईसीएल के जैसा ही एक लीग बनाने को कहा। इसके बाद ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग शुरू करने की घोषणा 12 सितंबर को की। बिजनेसमैन और क्रिकेट कार्यकारी अधिकारियों को ललित मोदी ने बीसीसीआई द्वारा काम सौंपा गया था। एक नया T20 लीग होगा जो इंडियन क्रिकेट लीग का प्रतिद्वंदी होगा। वहीं इसके बाद ललित मोदी ने टीमों को खरीदने के लिए शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, मुकेश अंबानी और राज कुंद्रा जैसे उद्योगपति से मुलाकात की और आखिरकार 18 अप्रैल 2008 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया और इसका लाइव प्रसारण सोनी मैक्स, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हुआ। वहीं पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स बनी और आईपीएल का पहला सीजन सुपर हिट रहा। अब तक कौन कौन रहे हैं आईपीएल के स्पॉन्सर्स, ब्रांड और उनके स्पॉन्सरशिप की वैल्यू।